हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं एसेंशियल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन हम किस तरीके से करवा सकते हैं। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट गोल्डन रूल्स टू बी सक्सेसफुल इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग या एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, कुछ भी लगा लीजिए। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या सही अच्छे गोल्डन रूल्स जो हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सबसे पहले आप उनको जाकर चेक करें। इसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं एसेंशियल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन। एनी इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैज रजिस्टर्ड द कंपनी विद authorities and institute that directly or indirectly assist the organization to conduct trade. Maintained below are some of the institutes to register the company with the IEC. देखो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको बताती है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है, कौन सी कंट्री के अंदर करना है, कौन सी कंट्री के अंदर नहीं करना है। अथॉरिटीज आपको बताते हैं क्या आपके पास अथॉरिटीज हैं, क्या आप चीज नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज करने के लिए बहुत सी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको चीजें बताई जाती हैं। तो फर्स्टली हमारी चीज क्या बताई गई है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आप किस तरीके से करवाएंगे, उनकी कैटेगरी को देख के आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। imports or exporters required to register the category of a company chosen under a suitable act within the country for conducting import and export operations such as partnership company has a register under the Indian Partnership Act 1932, a joint stock company within the Companies Act 1956 etc. रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के अंदर में क्या बोला गया है कि आप कैटेगरी देख के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी कंपनी का। अगर आप कोई पार्टनरशिप कंपनी चला रहे हैं, दो पार्टनर्स हैं, तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे। या जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो आप कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनी विद इन द कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे। उसी तरीके से अगर आप 1% कंपनी को चला रहे तो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली, मतलब बहुत से एक्ट्स हैं, बहुत से कंपनीज आप चलाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। नेक्स्ट है ओपन अकाउंट। इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट in the commercial bank authorized by the RBI to deal in the foreign currency transaction. Any kind of monetary transaction companies directly through these accounts such as a bank also assist as a source of pre-shipments and post-shipment finance for the exporters. इसके बाद आप अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे जहां पे जो करेंसी एक्सचेंज हो सकती है। आप अपना एक ऐसा बैंक अकाउंट ओपन करेंगे जिसके अंदर कमर्शियल बैंक आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करवाए फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन करने के लिए, कि फॉरेन के अंदर आप अपनी करेंसी को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना एक ओपन करेंगे बैंक अकाउंट। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कंपनीज डायरेक्टली थ्रू दिस अकाउंट, जो भी कंपनी की ट्रांजेक्शन होती है वो डायरेक्टली आप उस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं इस अकाउंट के थ्रू। और जो भी प्री शिपमेंट होंगी, पोस्ट शिपमेंट होंगी, फाइनेंस से रिलेटेड वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी उस अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा ऑब्टेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक कोड नंबर दिया जाता है कि ये कोड अगर अगले के पास है, अगले इंसान को पता है, तभी आप ट्रांजेक्शन करेंगे। आपने बहुत सी मूवीज के अंदर देखा होगा, कोई भी लीगल ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उसके अंदर बोला जाता है कि अगर ये सेम कोड अगला इंसान बोलता है तो ही आप उस ट्रांजेक्शन को डन करेंगे और उसको वो चीज देंगे जो उसको चाहिए। Earlier obtaining an export codes numbers from RBI was mandatory, which is now changed to import export code, which is now issued by the Director General for Foreign Trade. IEC can be obtained by paying a fees of Rs 1000. देखो एक्सपोर्ट कोड पहले था, उसके बाद उसको चेंज करके हमारे क्या बना दिया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बना दिया गया, जो कि डायरेक्टली जनरल और फॉरेन ट्रेड ने बनाया है। अगर आपको इसके अंदर ये कोड चाहिए है या इस कोड को, मतलब एक कॉमन कोड आपको चाहिएगा ना कि आप बार बार उस कोड को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है अटेंडिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड जिसको हम बोलते हैं पैन। एन एक्सपोर्ट मस्ट रजिस्टर इट्स कंपनी विद इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड अटेंड परमानेंट अकाउंट नंबर टू अवेलेबल टू एक्सपोर्ट इनकम बेनिफिट्स। आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा टैक्स अथॉरिटीज के अंदर, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के अंदर, कि आपको एक परमानेंट अकाउंट नंबर मिल जाए जिससे ये हो कि भाई ये बंदा एक्सपोर्ट्स करता है। और मतलब आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज के अंदर ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर वहां से कोई पैसा आ रहा है तो वो लीगल है, हमारी कंपनी के ऊपर रजिस्टर है, ये नहीं कि हम इलीगल कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं।
तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर उस चीज़ के लिए चाहिएगा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से आपको इनकम हो रही है, इनकम बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन विद द जीएसटी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ईच imported while exporting goods from one country to another. Goods purchased for exports are exempted from अदर टैक्स। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अब हर एक टैक्स को हटा के, वैट वगैरह हर टैक्स को हटा के जीएसटी लगा दिया गया है। तो जीएसटी इंपॉर्टेंट जरूरी है जब आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, तो गुड्स को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। गुड्स अगर आपने परचेज किए, एक्सपोर्ट किए हैं तो वो एग्जम्प्टेड रहेंगे और दूसरे टैक्स से सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी ही लगाया जाएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो जीएसटी के अंदर। देन रजिस्ट्रेशन विद द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग। द एक्सपोर्टर्स नीड्स टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड गेट एन import export code registration, some membership certificates to available to benefits under foreign trade law। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग के अंदर कि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप भाई एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करवा, ताकि आप फॉरेन के अंदर ट्रेड कर सकें। फॉरेन ट्रेड लॉ को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको ये पता हो कि भाई मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फॉरेन के अंदर, वो चीज़ फॉरेन ट्रेड लॉ के अंदर। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन विद एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर फॉर कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। इट इज एसेंशियल टू रजिस्टर देमसेल्फ विद ECGS. ECGS adds exports to seek financial and guidance from financial institute including banks। बहुत सी ऐसी आपने बहुत बार ये चीज सुनी होगी ECGS। हमने ECGS के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये चीज़ क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एक्सपोर्ट, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, पॉलिटिकल जो भी रिस्क होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ECGS के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और आपको पूरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई जाती है कि भाई आपको किस तरीके से रन करने चीज़ों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, पूरी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन विद अदर अथॉरिटीज। सम अदर essential authority under which exported needs to register are listed below. Federation of Indian Export Organization, Indian Trade Promotion Organization, Chamber of Commerce, Productivity Counseling and so on। बहुत सी चीज़ों के अंदर आपको और भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जैसे कि इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडियन ट्रेड प्रमोशन जो भी हम ट्रेड्स करते हैं उनके अंदर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एंड प्रोडक्टिविटी काउंसलिंग जो भी होते हैं, जो जब हम प्रोडक्ट्स जो हम वहाँ पे भेज रहे हैं उनकी काउंसलिंग के अंदर, तो इन सब चीज़ों के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।